बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़ायक़ा पकवान 7-6 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को भरपूर सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं चने की दाल। तो चने की दाल फ्राई बनाएंगे हम। तो इसके लिए देखिए, मैंने चने की दाल ले ली है 1 पाव, और कम से कम ये 50 ग्राम दाल होगी, यानी कि 5 चम्मच मैंने खाने वाले भर भर के ले लिए हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें आज की रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए, अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 दालचीनी का पीस और 1 बड़ी इलायची है, इसका मैंने मुँह खोल दिया। ठीक है, 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, इसको मैंने कट लगा दिया है। 1 मैंने यहाँ पे तेज पत्ता ले लिया है और 2 लौंगे मैं इसमें डालूंगी। आज मैं दाल बिल्कुल अपनी नानी वाले स्टाइल में बनाऊंगी, जिस तरह मेरी नानी चने की दाल बनाया करती थी और बहुत टेस्टी बनके तैयार होती थी। बस ये सब हम इसमें डाल देंगे, चने की दाल। और ये जो मूंग की दाल है ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। ठीक है, ये मैंने भिगोई नहीं थी, बस सिर्फ अच्छे से मैंने इसको धो लिया है। ठीक है, और चने की दाल को मैंने 2 से 3 घंटे भिगो के रख दिया था साफ करके। इससे क्या होता है कि चने की दाल जल्दी से गल जाती है। ये मैंने दाल भी इसमें डाल दी, देखिए। और ये 2 चुटकी मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। ठीक है, हींग हमें आगे जाकर के भी डालना है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में 2 चुटकी मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है चने की दाल में। 1/4 चम्मच। ठीक है, हल्दी भी हमने आगे जाकर डालनी है। और यहाँ पे डालेंगे हम थोड़ा सा तेल, सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि दाल उबल के बाहर ना आए कुकर से। बस 1 चम्मच हम तेल इसमें डाल रहे हैं। 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल कर रही हूँ इसमें। बस हमें और कुछ नहीं डालना, इसलिए कि हम दालों को अभी बॉईल कर रहे हैं। अब पानी डाल देंगे हम इसमें। मैं कुकर में पका रही हूँ, इसलिए मैं इसमें 2.5 गिलास पानी शामिल करूँगी। पानी में इतना डालूंगी इसके अंदर कि हमें पानी ना निकालना पड़े, ना हमें इसका पानी खुश करना पड़े, क्योंकि हमने हींग वगैरह डाली है ना, सब उसका फ्लेवर इसके अंदर है। ठीक है, तो मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है। अब इसको क्या करेंगे, इसका लिड लगाएंगे और 2 सीटी आने तक हम इसको पका लेंगे, क्योंकि दाल हमें बिल्कुल मैश नहीं करनी है। ठीक है, अब हम इसको चढ़ा देंगे। अगर आप खुले बर्तन में पकानी है तो कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्रेशर मैंने इसका रिलीज कर दिया है सारा। माशाल्लाह, दाल देखिए कितनी अच्छे से गल गई है। देखिए, बिल्कुल मैश नहीं हुई है, दाना नजर आ रहा है दाल का हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा खड़ा भी नहीं होना चाहिए इसमें। बस हम इसको क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और इसका मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने कढ़ाई रख दी है। अब यहाँ पे डालेंगे तेल। तेल हम यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे, तेल हम ज़्यादा नहीं, 4 से 5 चम्मच तेल का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। चलिए, यहाँ पे डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा चटकने लगे, देखिए ज़ीरा चटक गया। अब डालेंगे हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। देखिए, 1 बड़े साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया। ये भी इसमें हम डाल देंगे और प्याज को अच्छे से एक लाइट गोल्डन कलर देंगे। बहुत ज़्यादा प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है। देखिए, प्याज पे भी हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डालेंगे टमाटर। 2 बड़े साइज के टमाटर थे, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया। आप चाहें तो काट के भी डाल दें। कद्दूकश मैंने इसलिए कर लिया था कि टमाटर ज़रा से हार्ड थे ना, तो भुनाई में देर लग जाती। आप चाहें तो इसको कटिंग करके भी डाल लें। अगर रेड टमाटर है तो 1/2 टीस्पून मैंने इसमें पिसी मिर्च डाली है। थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, क्योंकि हल्दी हमने जब दालों को उबाला था ना, तब भी हमने हल्दी ऐड की थी, तो थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। 1/2 टीस्पून इसमें हम पिसा हुआ धनिया डालेंगे। बस यही मसाले इसमें जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। और फिर भी देखिएगा कितनी टेस्टफुल दाल बन के ये तैयार होगी। तो इसी तरह बनाया करती थी हमारी नानी, इतने कम मिर्च मसालों में, ना कोई कश्मीरी लाल मिर्च कुछ भी नहीं डालती थी, और बहुत ज़बरदस्त ये दाल पक्के तैयार होती थी। अब हम इसमें यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे नमक, ताकि जल्दी से भुनाई पे टमाटर आ जाए। नमक हमने पहले भी डाला है, और अभी 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। बस इसको भी अच्छे से हम भूनेंगे ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। देखिए, मसाले अच्छी तरह से हमने भून लिए हैं, और देखिए पानी भी टमाटरों का खुश्क हो गया है। जो थोड़ा सा तेल है वो भी सेपरेट हो गया है। तेल ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा इधर। ठीक है, क्योंकि हमें बाद में भी इसमें तड़का लगाना है। अब देखिए, यहाँ पे डाल देंगे हम, देखिए मैंने धनिया की सारी डंडियाँ बारीक बारीक काट ली हैं। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसका, तो ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ।
कुछ भी इसका ज़ाया नहीं है धनिया का, सब कुछ धनिया में काम का ही होता है। मैंने देखा है बाज़ लोग क्या करते हैं, सिर्फ धनिया की पत्तियाँ ही डालते हैं, असल चीज़ वो निकाल के फेंक देते हैं। सारा फ्लेवर और कैल्शियम तो इन डंडियों के अंदर ही होता है। बस अब हम इसमें क्या करेंगे, दाल शामिल कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखी थी। यहाँ पे हम दाल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दाल भी हमने शामिल कर दी है इसके अंदर। अब हमें दाल में देखिए बिल्कुल अलहदा से पानी नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि बार बार इसमें पानी डालेंगे। हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि दाल में एक ही दफ़ा पानी डालें तो आपकी दाल बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। ये देखिए कितना अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा इसमें जो हमने मूंग की दाल शामिल की थी उसने अच्छे से इसको बाइंडिंग दी है। ठीक है, अब यहाँ पे डाल देंगे हम थोड़ा सा पुदीने के पत्ते थे, ये मैंने ले लिए, ज़्यादा पत्ते नहीं है, 6-7 पत्ते थे वो मैंने ले लिए। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा धनिया। अब इसको क्या करेंगे, कम से कम 5 मिनट हम लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से दालों में मिल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसको 5-6 मिनट पका लिया था अच्छे से। ठीक है, और ये देखिए अब हम इसमें क्या डालेंगे, हरी मिर्चें थी 6-7 हरी मिर्चें हैं, बड़ी वाली ये मैंने काटी है, ज़्यादा तीखी नहीं होती। मैंने सिर्फ थोड़ी सी इसमें अभी तक लाल मिर्चा डाली है पाउडर वाली, ज़्यादा मिर्चों का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे नहीं करा है, पिसी हुई मिर्चों का। मैंने हरी मिर्चें ज़्यादा डाली हैं। और इसमें डालेंगे हम यहाँ पर काली मिर्च, काली मिर्चों का पाउडर है, ये भुनी हुई है, इसमें डाल देंगे हम। बस इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। बस हमें पकाना नहीं है, हमने हरी मिर्चें डाली है ना, इसकी खुशबू इसी तरह रहने दी। जब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और इसका यहाँ पे बनाएंगे एक अच्छा सा तड़का। चलिए मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। इसमें मैं घी शामिल कर रही हूँ, तो आप चाहें तो तेल में भी बना सकती हैं। मैंने देखिए 8-10 लहसुन की कलियाँ थी, लहसुन मैंने ज़्यादा इस्तेमाल करा है। ठीक है, ये इसमें डाल देंगे हम। 2 लाल मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और थोड़ी सी हम हींग डालेंगे। ठीक है, चलें देखिए लहसुन भी हमारे अच्छे से लाइट गोल्डन हो गए। अब फ्लेम बंद करके मैं यहाँ पे ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून, और तड़का हमारा तैयार है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना ज़बरदस्त तड़का बन गया है, कोई ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं डाली हमने तड़के में, तो इतनी बेहतरीन दाल बन के तैयार हुई है। एक दफ़ा मेरे स्टाइल से आप ज़रूर बना के देखिएगा। ये आपकी चावल से भी खाने में वो होगी मज़ेदार, और रोटी से भी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।